और 73वें यौम आज़ादी का जश्न जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तिरंगा फहराया। एनएसए अजीत डोभाल भी श्रीनगर के जश्न आज़ादी तकरीब में मौजूद थे। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बतौर गवर्नर आखिरी बार परचम कुशाई की। यहां उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। आजादी के 72 सालों में कश्मीरी अवाम ने आज नए माहौल में यौम आजादी मनाई। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कौमी तराने के साथ स्टेडियम में तिरंगा लहराया। इसके बाद गवर्नर मलिक ने रियासती पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश की। शेर कश्मीर स्टेडियम में रियासत के लोगों को खिताब करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यकीन दहानी कराई कि यूनियन टेरिटरी बन जाने से यहाँ के लोगों के हुकूक खत्म नहीं हो रहे, बल्कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तरक्की को फरोग मिलेगा। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि आइन सभी इलाकाई शिनाख्त को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देता है। पर मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी पहचान दांव पर नहीं है और न ही इससे छेड़छाड़ की गई है। भारत का संविधान कई क्षेत्रीय पहचानों को पनपने और समृद्ध करने की इजाजत देता है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तमाम स्कीम का जिक्र करते हुए मरकजी हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे स्कीम से होने वाले फायदों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जिससे इंतजामिया के ऑफिसर सीधे आवाम से राब्ता करके उनकी परेशानियों को हल करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि 4500 ऑफिसर्स ने पंचायतों का दौरा कर लोगों के मसलों को सुना और उन्हें हल करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों में अपनेपन की भावना पैदा करने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी तरह का पहला बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया। राज्य के 4500 से अधिक गजेटेड ऑफिसर्स ने पंचायतों का दौरा किया और लोगों की शिकायतों को हल करने के लिए उनके साथ बातचीत की। गवर्नर ने पिछले साल हुए पंचायत और बल्दिया इंतखाबात की भी बात की और कहा कि मेन स्ट्रीम की कुछ पार्टियों और हुर्रियत के बाइकॉट और दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद 74% लोगों ने वोट डाले। इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने जानकारी दी कि पंचायतों के दूसरे टियर के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जल्द ही कराए जाएंगे। सत्यपाल मलिक ने पंचों और सरपंचों से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। बहुत लंबे अरसे के बाद राज्य ने अक्टूबर में शहरी स्थानीय निकाय और नवंबर-दिसंबर में पंचायत के चुनाव करवाए। पंचायतों के दूसरे स्तर की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जल्दी होंगे। मैं सभी निर्वाचित पंचों और सरपंचों से आग्रह करता हूं कि वो इन चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें। सत्यपाल मलिक ने रियासत के नौजवानों से कहा कि उनका मुस्तकबिल बेहतर है और उनके लिए कई मौके आने वाले हैं। एमबीबीएस की सीटें 500 से बढ़ाकर 900 कर दी गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि कॉलेजों की तादाद 98 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। साथ ही 240 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गए हैं। दहशतगर्दी पर मलिक ने कहा कि मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए हमारी पॉलिसी साफ है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती के बाद दहशतगर्दों ने हार मान ली है। इस अवसर पर मैं जम्मू और कश्मीर के उच्च प्रतिभाशाली युवाओं से दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और अपने राज्य जम्मू और कश्मीर को प्रगति और विकास के नए रास्ते पर ले जाएं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तफसील से जानकारी दी कि कैसे आने वाले वक्त में रियासत टूरिस्ट हब बनकर उभरेगा और इंटरनेशनल हवाई सर्विसेज शुरू की जाएंगी। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कश्मीरी पंडितों को भी भरोसा दिलाया कि वादी में जल्द ही उनकी वापसी होगी।
वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी रियासत बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बुलेटिन में आप रुख करेंगे सीधे अटारी बॉर्डर का, जहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है।
बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है अटारी बॉर्डर पर इस वक्त।